सुदेश सर बायोलॉजी एक बार फिर से आपके लिए लेके आ गया है बहुत बड़ी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप प्रयोगशाला तकनीशियन जो 29 सितंबर को आपका एग्जाम होने वाला है, इसकी तैयारी आप कर रहे हैं और इस बात से टेंशन में है कि यार मैं बायोलॉजी की तैयारी कहाँ से करूं, तो बिल्कुल आप टेंशन ना लो, क्योंकि सुदेश सर बायोलॉजी में आपको बायोलॉजी से रिलेटेड पीवाईक्यूज क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत सारा कराया जाएगा, जिसकी शुरुआत आज से हो रही है। तो चलो शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके लिए बहुत बड़ा एक गुड न्यूज है। लाइफ साइंस ट्यूटोरियल जो हमारा ही चैनल है, वहां पर आपके लिए प्रयोगशाला तकनीशियन HTLT के लिए मेगा टेस्ट सीरीज लॉन्च किया गया है, जिसकी खास बात क्या है कि 10 फुल लेंथ टेस्ट लिया जाएगा आपका। आज से 20 दिन बच गए हैं आपके एग्जाम को, है ना, तो 10 फुल लेंथ टेस्ट आपका लिया जाएगा। और इसकी खास बात, सबसे मेन बात यह है कि यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में होगा टेस्ट, जैसा कि आपका एग्जाम में होगा, है ना। लाइव टेस्ट होगा, बिल्कुल आप एग्जाम में बैठे हैं ऐसा ही आपको फील होगा। लाइव टेस्ट होगा, आप किसी भी सिस्टम से, चाहे कंप्यूटर से हो, लैपटॉप से हो, फोन से हो, टैबलेट से हो, किसी भी सिस्टम से आप ये टेस्ट दे पाएंगे। 100 क्वेश्चन होगा, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा आपको, है ना। और इंस्टेंट रिजल्ट, आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पर तो आपको महीने 2 महीने लग जाएंगे आपका रिजल्ट पता चलने में। लेकिन इस मेगा टेस्ट सीरीज की खास बात क्या है कि जैसे ही टेस्ट देंगे आपको उसी समय पता चल जाएगा कि आपका स्कोर कितना है, आपका मार्क्स कितना आया है, परसेंट कितना आया है, और आपका जितने भी लोग टेस्ट दिए हैं उसमें से आपका रैंक कितना है, ये आपको इंस्टेंट पता चल जाएगा। तो ये इसकी खास बात है। और जो पैटर्न रहेगा वो एग्जैक्ट एग्जाम पैटर्न में रहेगा। जैसा एग्जाम आपका होगा उसी पैटर्न को फॉलो किया जाएगा। जितने क्वेश्चंस उसमें आएंगे उतना क्वेश्चन यहाँ आएगा, जिस सब्जेक्ट से जितने क्वेश्चंस उसमें आएंगे सेम ऐसा ही पैटर्न यहाँ पर क्या किया जाएगा, फॉलो किया जाएगा, है ना। तो ये चालू हो रहा है 12 सितंबर से, आप याद रख ले, नोट कर ले, है ना। 12 सितंबर से आपका टेस्ट चालू हो रहा है। और एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि इस टेस्ट का प्राइस है 500 रुपीज। बट आप में से पहले 50 लोग जो अभी ज्वाइन करते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ 49 रुपए में ही ये टेस्ट मिल जाएगा। यहां पर आप देख पा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 49 रुपए में ये टेस्ट आपको मिल जाएगा। आप में से पहले 49 लोगों को, है ना, पहले 49 लोगों को सिर्फ 49 रुपए में, ठीक है ना। ये मेगा ऑफर है, ठीक है, बम्पर ऑफर। चलो तो अभी ज्वाइन कर लो टेस्ट को। और इस टेस्ट को आप ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं 6261144902, या हमारे वेबसाइट में जाकर भी आप इससे इनरोल कर सकते हैं lifesciencetutorial.com। यहाँ से भी आप इसको इनरोल कर सकते हैं, है ना। तो मैं बता दूं, टेलीग्राम चैनल सुदेश सर बायोलॉजी को आप फॉलो कर लें, क्योंकि वहां पर ये सारी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं। और हमारे वेबसाइट लाइफ साइंस ट्यूटोरियल में जाकर ये टेस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। सुदेश सर बायोलॉजी को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसे ही और भी पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर सेशन आपको मिलने वाले हैं, ठीक है, बायोलॉजी से रिलेटेड। चलो तो ये रहा, हमारे वेबसाइट में 3 कोर्स लॉन्च्ड हैं, है ना। प्रयोगशाला तकनीशियन का तो अभी लॉन्च हुआ, जिसका बता दूं मैं आपको एक बार फिर से, सिर्फ और सिर्फ 49 लोगों को ही 49 रुपए में ये टेस्ट दिया जाएगा, पहले 49 लोगों को, है ना। उसके बाद के लोग होंगे उनके लिए ऑफर खत्म हो सकता है, ठीक है। चलो, और पीजीटी बायोलॉजी की अगर आप तैयारी करें तो उसके लिए भी यहाँ पर कोर्स अवेलेबल है। अगर आप सीजी सेट की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपके लिए कोर्स अवेलेबल है लाइफ साइंस का, ठीक है। चलो शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। तो मेरा नाम है लोकेश्वर वर्मा और आज के इस सेशन में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, ठीक है। चलो, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, जो पीवाईक्यूज है ना, किसी ना किसी बायोलॉजी एग्जाम्स में आए हुए हैं। वही क्वेश्चंस, देखो सुदेश सर बायोलॉजी की खास बात ही यही है कि यहाँ पर ऑथेंटिक चीजें ही जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वही सारी चीजें यहाँ पर आपको कराई जाती है। तो आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक भी कर दो, है ना। चलो, पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कटिंग डीएनए एट स्पेसिफिक साइट ड्यूरिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, है ना। तो बोला जा रहा है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या पुनः संयोजक डीएनए तकनीक के दौरान डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटने के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार है ना। तो जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी किया जाता है ना, तो वहां पर डीएनए को एक स्पेसिफिक साइट से कट करना होता है। उसके लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, तो यहाँ पर ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है। लाइगेज नहीं आएगा। लाइगेज तो डीएनए के जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं उनको जोड़ने का काम करता है। पॉलीमरेज तो डीएनए बनाने का काम करता है। हेलिकेज डीएनए के स्ट्रैंड को ओपन करने का काम करता है। डीएनए बेसिकली ऐसे ऐसे रहता है ना, डबल स्ट्रैंड रहता है। इस दोनों स्ट्रैंड को ओपन करने का काम कौन करता है, ये हेलिकेज करता है। लेकिन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ये क्या करता है, डीएनए को ऐसे बीच से कट करने का काम करता है, ठीक है। इसको और क्या बोलते हैं, इसको मॉलिक्यूलर सीजर भी बोलते हैं, है ना, मॉलिक्यूलर सीजर भी बोलते हैं, ठीक है ना। चलो तो आगे बढ़ते हैं हम हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर पेयर्स पैचेस फाउंड, मानव शरीर के किस भाग में
पेयर की पैच पाई जाती है। पेयर्स पैचेस कहाँ पर पाई जाती है? हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें, तो लंग्स में बिल्कुल नहीं पाया जाता, ब्रेन में नहीं पाया जाता, स्मॉल इंटेस्टाइन बिल्कुल, छोटी आंत में पाया जाता है क्या? पेयर्स पैचेस, ठीक है। किडनी में भी नहीं पाया जाता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज, लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को उत्तेजित करने के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा है ना? रेड ब्लड सेल बनाने के लिए कौन से हार्मोन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं? तो यहां पर इरिथ्रोपोइटिन, ये आंसर इसका आ जाएगा क्या? बी, इरिथ्रोपोइटिन, ये आरबीसी बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। चलो फोर्थ क्वेश्चन, विच स्टेज ऑफ माइटोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय द अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स एट द सेल इक्वेटर, सेल्स इक्वेटर है ना। तो माइटोसिस के किस चरण में गुणसूत्रों का कोशिका के विषुयुक्त, अरे यार ये हिंदी अजीब है, पर संरेखण होता है, ठीक है। मतलब माइटोसिस के समय जो इक्वेटर होते हैं, है ना, दो पोल होते हैं, सॉरी एक ही दो पोल होते हैं, उनमें बीच में इक्वेटर में, सपोज ये सेल है, तो यहाँ पर जो क्रोमोसोम होते हैं वो एक ही इक्वेटर में आ जाते हैं, ठीक है, ऐसे। तो ये कौन से फेज में होता है? तो माइटोसिस के 4 फेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो इसमें से ये जो मेटाफेज है, इसी फेज में ही ये काम होता है, जो क्रोमोसोम्स है वो इक्वेटर में आ जाते हैं, ठीक है ना। चलो फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। इन द केल्विन साइकिल विच मॉलिक्यूल इज फिक्स्ड इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। केल्विन चक्र में कौन सा अणु जैविक यौगिक में स्थिर होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाता है? केल्विन साइकिल में जो कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, कौन सा मॉलिक्यूल है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है? कन्वर्ट होता है, ठीक है ना, स्टोर हो जाता है। तो ये हो जाता है, फिक्स्ड हो जाता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बोला जा रहा है द प्राइमरी फंक्शन ऑफ बाइल इन डाइजेशन इज टू, तो बोला जा रहा है पाचन में पित्त का मुख्य कार्य क्या है? बाइल का मेन काम क्या होता है डाइजेशन में? तो इसका आंसर क्या डाइजेस्ट प्रोटीन है? नहीं। क्या इमल्सिफाइड फैट्स है? बिल्कुल, है ना। इमल्सिफाइड फैट इमल्सिफाई करता है फैट को, है ना। फैट के जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको छोटे छोटे स्मॉल ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है, कौन? तो हमारा जो बाइल है वो, ठीक है ना। ये भी नहीं होगा और एब्जॉर्ब विटामिन भी नहीं होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन बोल रहा है विच टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू स्टोर्स फैट इन द बॉडी, हमारी बॉडी में फैट को स्टोर करने वाले टिश्यू कौन से होते हैं? तो इसका आंसर हो जाता है क्या? इसका आंसर एडिपोज टिश्यू, सबको पता होगा, इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन, विच एंजाइम इनिशिएट्स द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द माउथ, ठीक है। मुंह में कार्बोहाइड्रेट के पाचन की प्रक्रिया को कौन शुरू करता है, या कौन कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करवाता है हमारे माउथ में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाता है क्या? ट्रिप्सिन तो प्रोटीन को करवाता है, पेप्सिन भी प्रोटीन के लिए है, लाइपेज तो लिपिड के लिए, लेकिन एमाइलेज बिल्कुल, हमारे जो सलाइवा है, हमारा जो लार है, इसमें एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, यही क्या करवाता है? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करवाता है, और वो भी 30% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन यहाँ से शुरू हो जाता है, ठीक है, हमारे माउथ से। जैसे ही हम खाना खाते हैं तो लार अपना काम, सलाइवा अपना काम, या एमाइलेज अपना काम शुरू कर देता है, ठीक है। चलो 9th क्वेश्चन की बात करेंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हृदय के माध्यम से रक्त प्रवाह का सही क्रम प्रदर्शित करता है? तो पहले मैं हार्ट का आपको बता देता हूं, चलो यहां पर बताता हूं, है ना। हार्ट कैसे होता है? हमारे हार्ट में हमारा जो हृदय है उसके 4 चैम्बर होते हैं। सपोज ये हमारा हृदय, ठीक है, इसके 4 चैम्बर, ये 4 चैम्बर हो गया। अब यहां पर इसको बोलते हैं क्या? लेफ्ट एट्रियम या बाया आलिंद, इसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल या बाया निलय। ये है क्या? राइट एट्रियम या दाया आलिंद, और ये है क्या? राइट वेंट्रिकल या दाया निलय, ठीक है। तो ब्लड का जो फ्लो है ना वो यहां से शुरू होता है ऐसे, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल इधर, फिर उसके बाद आएगा लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल। तो राइट से शुरू होता है, ध्यान रखना, राइट एट्रियम, देखो यहां पर राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। यहीं पर लिखा गया है कि दाया आलिंद दाया निलय, और फिर बाया आलिंद बाया निलय, ठीक है ना। चलो तो दाएं से स्टार्ट होता है, ये बात याद रखना। फिर तो इसका आंसर बी हो जाता है। चलो अब हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, इन प्लांट्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा आर रेगुलेटेड बाय, तो प्लांट में स्टोमेटा के ओपन होने और क्लोज होने को कौन रेगुलेट करता है?
पौधों में स्टोमेटा का खुलना और बंद होना किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो देखो, अगर मैं स्टोमेटा बनाऊं तो कुछ इस तरीके से होता है, ये है, ये इधर सब्सिडरी सेल्स जो एसेसरी सेल्स होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं, है ना। तो ये है क्या? स्टोमेटा, है ना। ये है क्या? स्टोमेटा है, जिसमें यहाँ पर ये जो प्रेजेंट है ना, ये दो, ये क्या है? ये है क्या? गार्ड सेल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? गार्ड सेल बोलते हैं, ठीक है, गार्ड सेल बोलते हैं इसको। यही गार्ड सेल का काम क्या होता है? स्टोमेटा को ओपन एंड क्लोज कराने का काम होता है, ठीक है, इन्हीं दोनों गार्ड सेल का, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? गार्ड सेल। तो देखो यहाँ पर गार्ड सेल कौन सा लिखा है? ये ए, यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका। गार्ड सेल जो है वो स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करवाता है। स्टोमेटा क्या करता है? गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करने वाला एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पर आज के सेशन का एंड करते हैं। आप प्रयोगशाला तकनीशियन का टेस्ट सीरीज अभी ज्वाइन कर ले। ऑफर सिर्फ वैलिड लोगों के लिए है, वैलिड नहीं, सिर्फ पहले 49 लोगों के लिए है, वैलिड टाइम के लिए है, ठीक है ना। पहले 49 लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ 49 रुपए में दिया जाएगा इसको, और उसके बाद ऑफर खत्म हो जाएगा। तो आप अभी ज्वाइन कर लें, और 12 सितंबर से ये टेस्ट स्टार्ट हो रहा है। आपको प्रॉपर शेड्यूल मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, लाइफ साइंस ट्यूटोरियल एंड सुदेश सर बायोलॉजी, दोनों टेलीग्राम चैनल आप अभी ज्वाइन कर लें। वहां से आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे कि कब कब आपका टेस्ट है। आपको वहां पर टेलीग्राम चैनल में पूरा शेड्यूल मिल जाएगा कि कौन से दिन में कौन सा टेस्ट कब कितने बजे होगा, टाइमिंग आपको पता चल जाएगा, डेट आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये आप अभी ज्वाइन कर लें। चलो, अब ये जो सेशन है आपको अगर पसंद आया है तो वीडियो को आप लाइक कर दें, है ना। और आने वाले दिनों में ऐसे ही और भी बहुत सारे प्रैक्टिस सेशन आपको मिलने वाले हैं, है ना। तो इसीलिए आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर कर दें, क्योंकि उनको भी तो फायदा कराना है ना। अपने दोस्तों का फायदा कराना चाहते हो नहीं? वैसे तो कोई नहीं चाहता कि यार दोस्त का भी जॉब लग जाए, है ना। अपना ही देखेंगे सभी, लेकिन फिर भी कर दो मदद, है ना। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद।